लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो सनी, कैसा है तू? कहिए, क्यों फोन किया आपने? अरे इतना रूडली क्यों बात कर रहा है? जिस हालत में आप छोड़ के गए थे ना, ऐसा लगा मैंने शादी नहीं की, कोई जंग लड़ी है। तो क्या हो गया? लेकिन तेरी शादी तो नहीं रुकी ना। देखा कैसे हार्ट अटैक का झूठा नाटक किया मैंने। भाई साहब, आपको नहीं लगता अब आप सिर्फ झूठ बोलने लगे हैं? बी पॉजिटिव यार। कहते हैं एक शादी करवाने के लिए अगर 100 झूठ बोलने पड़े ना, तो भी ऊपर वाला माफ कर देता है। 100 माफ करता होगा, 1000 नहीं। वाह, तुझे परेशानी ना हो इसलिए तेरी भाभी को लेकर मॉरिशस चला है, और तू है कि मुझसे रूडली बात कर रहा है? क्या कहा? कहाँ चले आए आप? मॉरिशस। क्यों? वेलकम, मैं भी यहीं आया हूँ। क्या बात कर रहा है? किस होटल में ठहरा है? वो तो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, पता चला वरना आप यहाँ भी मेरी। अबे सनी, पूरी दुनिया में तुझे यही शहर, यही होटल मिला था हनीमून मनाने के लिए? आप बताकर आए थे कि आप इसी शहर में इसी होटल में ठहरने वाले हैं। देख सनी, इससे पहले कि हमारी बीवियां एक दूसरे को देख लें, तू संजना को लेकर यहाँ से निकल प्लीज। यही डायलॉग मैं आपको भी बोल सकता हूँ ना। अबे काजल के हिसाब से मैं हार्ट पेशेंट हूँ, यहाँ से वहां नहीं घूम सकता हूँ। उसे क्या कहूंगा मैं, क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ? और संजना को तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा ना। देखिए भाई साहब, ये आपका दूसरा हनीमून है, मगर मेरा पहला। कुछ तो रहम करो मुझ पर। अरे चिल्ला मत, यही है मेरा कॉटेज। हाँ? तेरी भाभी बाहर आ जाएगी। ये? हाँ, वेरी गुड, ये मेरा है। सनी, भागिए भाई साहब। अरे भाई साहब, आप इधर? What a surprise! भाभी को भी साथ लाए हैं? वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसे घर ही छोड़ा है मैं। सर, मैं आपका सामान और आपकी बीवी दोनों को कमरे में पहुंचा के आया है। भाई साहब, आपने झूठ क्यों कहा कि आप भाभी को साथ नहीं लाए हैं? संजना, शर्म की वजह से। संजना, तुम तो जानती हो ना, भाभी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसका मतलब एक पागल के साथ में अकेले कमरे में चला गया था। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। देखिए, कमरे से निकलकर कहाँ पहुँच गई वो। ये यहाँ कैसे पहुँच गई सनी? सर, वो आपकी बीवी है। अभी कमरे में छोड़कर आया था ना? वो इतनी जल्दी भूल गया? नहीं, लेकिन कमरे में तो मैं उसको जबान लड़ा था। लेकिन सर, जिसको कमरे में छोड़कर। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अजीब भुलक्कड़ आदमी है। सुनिए, आप कौन है? कौन है मतलब? नहीं, आप दोनों हैं कौन? ये मेरी पत्नी है, रिलायंस की कसम, और मैं उनका पति हूँ। तो फिर वो कौन है जो अपने आप को इनका पति बता रहा है? कौन? वो। अरे यार, ओहो, तो पूरी टोली मौजूद है। कैसी हो संजना? ठीक हूँ। मेरे प्यारे देवर जी के साथ हनीमून मनाने आई हो? हाँ? भाभी अब अपने भाई को यहाँ पे भी लेके आ गई। वो अरे क्यों है तू पीछे पीछे? अरे जीजा जी, आप ही ने तो कहा था दीदी का ख्याल रखने को। इंडिया में कहा था, क्या मैं खुद रख सकता हूँ अपनी बीवी का ख्याल? अरे आप आ गए। संजना चलो, काम है कमरे में। प्लीज प्लीज प्लीज। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम भी भागो यहाँ से। अरे बॉबी, तुम लोग भी यहाँ आए हुए हो? कहाँ भाग कर रहे हो? वो हाँ? सनी कहाँ है? क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों ले आए मुझे कमरे में? पप्पी। नो, अभी नहीं। ये कौन है? मैं इनका भाई हूँ। अच्छा, तो तुम हो इसके भाई? हाँ। अरे काजल, मेरी सनी का खून करोगे? अपने आप को बड़ा दादा गुंडा समझते हो? काजल, अरे इससे पहले मैं तेरी जान ले लूंगी। काजल, ये वो भाई नहीं है, ये भाई का आदमी है जो भाई से बचाने के लिए बॉबी का बॉडीगार्ड बन गया है। जाओ, बॉबी को लेकर जाओ। हाँ चलो। सनी, उठाओ।
सीधे खड़े रहो। उस कमरे में क्या कर रहे थे? मैं अब भाभी मैं इसे ढूंढते ढूंढते गलती से उस कमरे में चला गया। और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम भी ना। अरे तुम दोनों अलग ही क्यों होते हो? अपना हनीमून मनाने आए हो, साथ मिलकर एंजॉय करो ना। यही तो मैं हमेशा इनसे कहती हूँ, सुनते ही नहीं मेरी बात। तुम इसके साथ एंजॉय करोगी? पति है मेरे। जीजा जी। चश्मा कहाँ है तेरा? कितनी बार का चश्मा पहना कर? वो है तेरे जीजा जी, वो मैं हूँ। मैं ये सब क्या हो रहा है? मैं परेशान हो गई हूँ। अपने अपने कमरे में जाते हैं, फ्रेश होकर फिर मिलते हैं शाम को। हाँ, फ्रेश होकर मिलते हैं। चलो किशन। अरे लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? अपने जीजा जी के साथ। और कहाँ? चलो काजल। चलो। गला नहीं दबाना। अरे गला छोड़। कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, ये मुझे मालूम करना ही पड़ेगा। Guys, how you doing? I'm okay. Fine. You alright? You okay? मंत्री जी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में? हाय प्रेम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है सर? छुट्टियाँ मनाने यहाँ पे? नहीं, मैं तो यहीं पे सेटल हो गया। सेटल हो गया क्यों? आपका पॉलिटिक्स का धंधा तो अच्छा खासा चल रहा था हिंदुस्तान में। अरे 26 जुलाई को मुंबई में इतनी बारिश हुई कि पूछो मत। You okay? See you later. हाँ। मैं समझा कि रोमांटिक बारिश। तो मैंने गेस्ट हाउस में प्रोग्राम फिट कर लिया। मुझे क्या मालूम कि रोमांटिक बारिश भयानक बारिश में बदल जाएगी। तूफानी बारिश, यहाँ तक पानी, लोग यूं चल रहे हैं। 2 दिन लगे लोगों को घर पहुंचने के लिए। मैं भी 2 दिन वहां फंसा हुआ था उसके साथ। हाँ? लेकिन ये चैनल वालों को घर नहीं जाना, वहां तक पहुंच गए। मैं देख रहा हूँ टीवी में, यार ये तुम्हें हूँ। इतनी गंदी तस्वीरें दिखाई यार, पूरी बात। चीफ मिनिस्टर ने मुझे सैक कर दिया। और बीवी बोली तू हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं, मार मार के मुझे यहाँ लेके आ गई। अच्छा हुआ, हिंदुस्तान से एक नेता तो कम हुआ। Hi, sweetheart. How are you doing? Good. Yeah. See you later. यार तुम तो मेरे भी गुरु निकले यार, तुम करता कैसे ये? क्या मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोले? अरे तुम लड़की को कैसे पटाते हो, मुझे भी सिखाओ यार। शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान से अब लड़कियों की वजह से निकाले गए, क्या अब यहाँ से भी लड़कियों की वजह से निकाले जाने चाहते हो? इतनी अच्छी खूबसूरत सुंदर बीवी आपकी, करते क्यों हैं आप ये सब? तुमने मेरी बीवी को देखा है? हाँ, सुशील, सुंदर, मजबूत, टिकाऊ बीवी नहीं है वो, नगीना है, नगीना। और आप ची 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 ची। क्या बात कर। अरे वो औरत मेरी खुशी नहीं देख सकती यार। अरे जब मुझे इश्क होता है उसे दुख होता है। अगर अपनी सेक्रेटरी को बिठा के मैं डिक्टेशन करूं तो उसे बुरा लगता है। ये कोई बात हुई यार? तुम हिंदुस्तान में क्या दुनिया में रहने लायक नहीं हो। आज तो हम तुम्हें मारकर विधवा बन ही जाएंगे। माय वाइफ। चलो उठो। नमस्ते। चलो खुश रहो। चलो उठो। उठो यहाँ से, उठो। चश्मा। चलो यहाँ से। क्या समझ रखा तुमने? क्या देख रहे हो उधर? अरे I'm sorry. इधर आओ। I love you. नहीं देख लो, रात को नींद नहीं आती। I love you my wife. चुप रहो, चलो यहाँ से। अरे कोई लव यू नहीं। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा लव यू। चलो। किशन तुम भी ना हर चीज लास्ट मोमेंट डिसाइड करते हो, ऑलवेज। 4 घंटे की है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट भी तो हैं। 4 घंटे हुआ तो क्या हुआ? अरे तुम रुक क्यों गई? चलो ना। नो, पहले फिल्म देखते हैं। ये बॉबी किसके साथ आई है? किसी के साथ भी आई हो, हमें क्या? तुम चलो। अरे एक तरफ तुम सनी को अपना छोटा भाई मानते हो, दूसरी तरफ उसकी बीवी किसी की भी साथ है, तुम्हें क्या करना है? हाँ नहीं, मेरा मतलब है डार्लिंग चलो ना, फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे याद आया, ये तो वो भाई का आदमी है, बॉबी का बॉडीगार्ड। चलो। ये हो क्या रहा है? काजल एक मिनट देखो, हम सनी को चलकर जल्दी से सब कुछ बता देते हैं, फिर सनी जाने और वो जाने। कम ऑन, चलो। अरे फिल्म शुरू हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? इसका लास्ट वीक है फिल्म का। ये हो क्या रहा है? Darling, I have got the best wife. क्या बताओगे इसे? ये बेशर्म मेरी सहेली के साथ घूम रहा है। काजल फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे काजल कैसी हो तुम? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी तुम्हारी शादी हुई है, अभी अपने पति के साथ हनीमून मना के आई हो, और ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? अरे किसी दूसरे मर्द के साथ फिल्म देखने आई हो, पूछ रही हो क्या कर रही हो? लड़का हैंडसम और स्मार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पति को धोखा दो। अभी बात दरअसल। और तुम अय्याशी कर रहे हो ना, इसलिए
जाओ जाओ, जाकर देखो ऊपर तुम्हारी बीवी दूसरे मर्द के साथ क्या कर रही है। बीवी? दूसरा मर्द? चलो काजल, फिल्म शुरू हो रही है। हटो, तुम भी देख लो। आज मैं इससे लेफ्ट राइट 1 2 सारे सवाल करूंगी। ऐसा मत करो काजल, स्कूल में भी ये मैथ्स में ही फेल होता रहा है। अरे मैथ्स में क्या, आज तू अपनी जिंदगी में फेल हो गया। शट अप। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी बोलती जाओगी। अरे तुम क्या बोलोगी? यही कि शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए। बड़ी शरीफ बनती हो ना, तो इनके साथ यहाँ क्या कर रही हो? इनके साथ? भले इनकी पत्नी पागल हो, मगर ये है तो अमीर ना, इसीलिए इनके साथ यहाँ आई हो ना। ये क्या बोल रही है? फिल्म खत्म होने के बाद आराम से बात करेंगे ना, वरना फिल्म शुरू हो जाएगी। ये मुझे पागल बुला रही है और तुम्हें पिक्चर देखने की सोच रही है। पागल हूँ मैं, पागल हूँ। तुम कैसे पागल हो सकती हो काजल? किसे पागल बुला रही है? इनकी बीवी को। अरे इनकी बीवी तो मैं हूँ। अगर तुम इनकी बीवी हो तो फिर वो कौन है? फिल्म शुरू हो जाएगी। यहाँ से। अरे वो तो बॉबी है, इसकी बीवी। इसकी बीवी नहीं, इनकी बीवी। क्या तुम्हारी बीवी है? इसकी है। क्या तुम्हारी बीवी है बॉबी? नहीं, इनकी। किसकी बीवी है? इसकी है। किसकी बीवी है बॉबी? बताओ। इनकी। हाँ मेरी। क्या? हमारी। हम दोनों की। मेरा शब्द सही निकला। नंबर को छूटे हो। काजल मेरी बात सुनो काजल। काजल फिल्म शुरू हो जाएगी काजल। बहुत बड़े आर्टिस्ट है काजल, प्लीज फिल्म शुरू हो जाएगी काजल। गुड डे सर। आप लोग 2 दिन से ऑफिस में सो रहे हैं सर, लेकिन आपकी टेंशन का हल है मेरे पास। एक हथियार है। हथियार? हथियार मतलब आइडिया सर। लोहार के खानदान के हो जो आइडिया को हथियार बोल रहे हो? सर आप 1 नंबर के आवारा, अय्याश और लड़कीबाज हैं सर। आप जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। ए, क्या बोल रहा है तू? और आप भी कुछ कम नहीं है। सामने भाभी और बगल में बॉबी। क्या बोला तू? ऐसा आपको एक दूसरे की बीवियों को कहना है सर। आपको खुद को विलन और सामने वाले को हीरो बनाना है सर। इससे आप ऐसे पाक हो जाएंगे जैसे दूध के दूल्हे हुए हो। मैं आपकी गाय हूँ सर। सर अगर आपको आइडिया पसंद नहीं है तो वापस दे दीजिए सर। सर मुझे कोई मारता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है सर। अरे इतना पॉजिटिव आइडिया पहले क्यों नहीं दिया यार? 2 दिन से परेशान है हम। अरे क्या दिमाग आया है? पहले कहा था निकल जाएंगे वो लोग। चलो जल्दी करो। हाँ, पर कोट तो पहन लीजिए ना। गाड़ी में पहुंच चुका है। अरे तो चलो जल्दी करो विकी। काजल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। संजना कहाँ है? लो वो तो तुम्हारे घर गई है। वो मेरे घर गई है? क्यों? माफी मांगने को। कल का इतना उल्टा सीधा बोला ना आपको। अरे काजल, तुम अपने घर जाओगी और वो इधर आएगी। इससे अच्छा तुम यहीं उसका इंतजार करो। बस अभी आती होगी वो। हाँ बेटा, हमें तो एक जरूरी काम से बाहर जाना है। प्लीज डोंट माइंड। राम सिंह जी। नहीं लक्ष्मी, चाय कॉफी कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। संजना, संजना, अरे कोई घर पर है कि नहीं? ओ, तुम यहाँ खड़ी हो? अच्छा तुम मुझे अकेले में मिल गई। संजना, मैं तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करना चाहता हूँ। भाई साहब पर नाराज है ना, लेकिन भाभी कसूर मेरा है। असली गुनेगार मैं हूं। भाई साहब तो हीरा है, हीरा। उनके बाद ऊपर वाले ने अच्छे इंसान पैदा करने ही बंद कर दिए। डाई तोड़ दी उसने। एक ही तो शौक है मेरा, लड़की। ये लड़कियां पटाना एक आर्ट है और इसमें मैं माहिर हूं। ये लड़कियां पटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मुश्किल लड़की हो तो किसी और का सच्चा आशिक बनकर सुसाइड करने पहुंच जाओ। लड़की बचाने के पीछे पड़ जाएगी, बस फिर मजे उठा। लेकिन ये संजना जरा अलग टाइप की निकली। जब भी मैं पास जाता बस एक ही बात, नहीं अभी नहीं, शादी के बाद। साला इसी चक्कर में बीवी बनाना पड़ा उसे। ये मेरी बीवी है ना, सर दर्द है। 24 घंटे झिकझिक झिकझिक झिकझिक। कोई भी आदमी कैसे रह सकता है उसके साथ? वैसे भी कोई मर्द एक ही औरत के साथ सारी जिंदगी रहे, मेरी समझ में तो नहीं आता। रहने वाले रहते हैं जैसे कि तुम्हारा सनी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। सच झूठ। जब देखो झूठ मत बोलना। अरे भाई, झूठ को समझने की समझ है उसमें। हजारों झूठ बोले होंगे मैंने उसे। पहला झूठ कि मैं झूठ बोलता ही नहीं। दूसरा झूठ कि उसके सिवा में किसी और से प्यार करता है। लेकिन सच तो यह है, मैं बॉबी से प्यार करता हूं। इसीलिए तो बॉबी को मैंने अपने
दूसरे घर में रखा हुआ है, जहां मैं आराम से जाता हूं, बैठता हूं, सुकून से रहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बस यूं समझो कि बॉबी और मैं मियां बीवी की तरह रह रहे हैं। एक आखिरी हथियार ही बचा है। मैंने अपने घर में चलाया था, बराबर निशाने पे लगा था सर। कौन सा हथियार? तलाक का। सर मेरा आइडिया पूरा सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपके घर बचाने के चक्कर में हूं सर। सर एक दिन मेरी बीवी ने झगड़ा किया मुझसे और कहा कि मैं मैके चली जाऊंगी। मैंने कहा ए चल चल तलाक ले फिर घर जाने की बात कर। और सर वो दिन है और आज का दिन है। मेरी बीवी सोती भी है तो अपने मैके की ओर पीठ करके सोती है सर। सर मैं ये कुर्सी ले लूं? सर मर्दों के पास अपनी बीवियों को डराने का इससे अच्छा हथियार हो ही नहीं सकता। सर ये कुरियर से है। थैंक यू। ये तेरा है। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? हमें अपना आइडिया सुनाने से पहले हमारी बीवियों को सुना के आया था क्या? उन्होंने हमें तलाक का नोटिस भेजा है। अब क्या होगा? अब तो भगवान ही मालिक है सर, भगवान ही मालिक है। अपने आप को संभाल सनी, बी पॉजिटिव। तू इतना हंस क्यों रहा है? मेरा लाल है और आपका पीला। अरे यहाँ हमारी जिंदगी बेरंग होती जा रही है और तुझे एनवेलप के रंग की पड़ी है। अरे कुछ सोच, कुछ सोच। सोच रहा हूँ हमें इस हाल में पहुंचाकर क्या कर रहे होंगे अपने प्रेम भाई साहब। You liking it? Enjoying it? What do you say? Hello? हेलो प्रेम, मैं किशन बोल रहा हूँ। किशन? कौन किशन? हाँ बोल, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ लड़कियों के साथ, जल्दी बोल। मैंने कहा था ना, वो बिजनेस टूर पर नहीं गया है। वहाँ लड़कियों के साथ बैठकर स्विमिंग पूल में तैर रहा है और ऐश कर रहा है। रात को? अरे बात दिन है यार। बात करो। प्रेम, प्रेम यहाँ जलजला आ गया है। भूकंप। वेरी बैड यार। लेकिन यहाँ पे तो न्यूज़ में कुछ दिखा नहीं इन लोगों ने। यार तेरी वजह से मैं नहीं, हम बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी हमारी बीवियों ने बर्बाद कर दी है। हमारी क्या कह जा रहा है? मेरे साथ और किसकी जिंदगी बर्बाद हुई है? मैं प्रेम भाई, शेखर। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? हाँ, और तलाक भी होने वाली है। तलाक? प्रेम भाई इतना चौक मत। जो फुलझड़ी तूने मेरे गेस्ट हाउस में भेजी थी उसकी वजह से हमारे घर में आग लग चुकी है। वेरी गुड। लेकिन वो फुलझड़ी नहीं, सुतली बम था। लानत है तुम लोगों पर। तुम दो लोग होकर भी एक चक्कर नहीं छुपा सके। एक अखबार का एडिटर, दूसरा क्राइम रिपोर्टर। तुम लोगों का अखबार चल कैसे रहा है? अखबार को मार गोली। पहले ये सोच। भड़के मत, प्यार से बात करो, प्यार से। ठीक है, तू बात कर। प्रेम भाई, यहाँ मामला बहुत सीरियस है। आप सीरियसली कुछ करिए, वरना आपके दोस्त के साथ मैं। दोस्त आसान सी चीजें नहीं कर सकते। अपनी बीवी से झूठ नहीं बोल सकते। एक बॉबी को संभाल नहीं सकते और तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसे दोस्त वस्त। ए प्रेम, लेक्चर मत दे। पहले यहाँ आकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर। नहीं तो क्या? नहीं तो प्रेम भाई, हम दोनों के घर टूट जाएंगे। मुझे पता है आपका दिमाग कैसेट की तरह दोनों तरफ चलता है, ए साइड भी, बी साइड भी। आप इंडिया फौरन लौट आओ, हम लोग बहुत अकेले पड़ गए हैं। अबे रो मत। I have to go. आ रहा हूं, चल। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपने देवता जैसे पतियों पे शक करती हो, और वो भी किसके साथ? बॉबी के साथ, जो कि इनकी भाभी है। अरे शी इज माय वाइफ, वो मेरी धर्मपत्नी है। प्रेम, क्यों अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनका गुनाह अपने सर ले रहे हो? काजल, मैं किसी का गुनाह अपने सर नहीं ले रहा। मैं अपने दोस्तों के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये दोनों एक हफ्ते के अंदर मर जाएंगे।
क्या क्या अभी भी यकीन नहीं आ रहा? हाँ, लगता है भाभियों को मेरी लाइफ की पूरी ज्योग्राफी समझानी पड़ेगी। गौर से सुनिए, बॉबी और मैं एक दूसरे को बचपन से प्यार करते थे। बॉबी के पिताजी और मेरे बाबूजी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, इसलिए बॉबी और मैंने चुपके से शादी कर ली। अब शादी की नेक्स्ट डे की सुनो। मेरे बाबूजी गए बरिस्ता कॉफी पीने, वहां उनसे पूजा टकराई, उनके दिल को भाई और उन्होंने बना दी उसे मेरी लुगाई। तुम जो भी समझो, लेकिन मैं अपने बाबूजी का दिल नहीं तोड़ सकता था। मेरे बाबूजी दिल के मरीज थे। अरे उनकी सिचुएशन इतनी खराब थी, जब वो बात करते तो अपना हाथ अपने हार्ट के पास रख के बात करते थे, और मुझे उसी चीज से डर लगा रहता था कि अगर उनका हाथ उनके हाथ से सरक गया तो मेरे हाथों में दुनिया का सबसे भारी बोझ होता। अब तो ड्राइवर की तरह एक तो रन लेते हो, ये तो सेवा की तरह ठोकते जा रहे हैं। ठोकते ठोकते विकेट नहीं गवा दे, वरना हम दोनों आउट हो जाएंगे। मेरे बाबूजी मेरी शादी से बहुत खुश थे। मेरे बाबूजी इतने खुश थे, इतने खुश थे। शादी के 2 दिन बाद खुशी के मारे उनका हार्ट फेल हो गया और वो मर गए, और मुझे 2 बीवियों के साथ छोड़ गए। उनकी बहुत याद आती है मुझे। छोड़ो ये सब डिप्रेसिंग बातों को। पॉइंट पे आ जाते हैं। जब मैं शहर छोड़ के जाता था, तुम पूजा का ख्याल रखती थी, रह जाती थी अकेली तन्हा बेचारी बॉबी। मैंने इनसे सिर्फ इतना ही कहा, अपने दोस्तों को बोला कि जब मैं टाउन में नहीं हूं तब तुम मेरे लिए उसका थोड़ा सा देखभाल करना, जो इन लोगों ने किया। लेकिन झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? लेकिन सच भी तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि तुम रही पूजा की सहेली। तुम जाके अपना मुंह फाड़ देती वहां पे कि बॉबी मेरी बीवी है, that she's my wife। फिर मैं कौन हूं? सुनो, ये दोनों पकड़े गए, मैं इनको बचा रहा हूं। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। एक लड़की। ए प्रेम, ये कान में क्या खुसर फुसर कर रहा है? अबे रुक ना, रुक। अरे ऐसा क्या कर रहा है? पता ना क्या बोल रहा है। अबे 2 मिनट के लिए रुक जा प्लीज। नहीं प्रेम भाई, जो बोलना है सबके सामने बोलिए। अबे तो सुन। पूजा, इन दोनों का फोन आया मुझे साउथ अफ्रीका में। जल्दी आ जा, हमारे बीवियों को हमारे चक्कर के बारे में पता चल गया। आके बचा ले हमें, हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। अरे दोस्त है इसलिए आना पड़ा मुझे। अरे दोस्त है तो ये क्या बोल रहा है तू? अबे दोस्ती एक जन्म का साथ है, मेरी बीवी का साथ 7 जन्मों तक का है। अबे ये कौन सी गणित हुई कि एक जन्म के लिए कि अपनी बीवी का 7 जन्मों का साथ बर्बाद कर दूं? अरे आप ही ने बर्बाद किया है भाई साहब को। बॉबी के चक्कर में आप ही ने फंसाया, मैं गवाह हूं, और मुझे इन्होंने फंसाया, ये गवाह हैं। पूजा ये दोनों ना। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या मैंने कभी आपको फोन करके जानने की कोशिश की कि आप ऑफिस में हैं या नहीं, और रात को जब भी आप देर से लौटकर घर आते हो, क्या मैंने कभी आपसे कोई सवाल किया कि आप कहाँ थे और आपने इतनी देर क्यों लगाई? जब भी आप घर पे नहीं होते थे, न जाने कितने सारी लड़कियों के फोन आपके लिए आते थे, और मैंने हर एक का मैसेज आपके लिए लिख कर रखा। कितना भरोसा करती थी मैं आप पर। आज आपने अपनी पूजा को खो दिया, खो दिया। पूजा, ये तीनों दोस्त एक जैसे ही हैं। ओ सुनिए, मुझे इनका पता नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। झूठा, मक्कार। अपनी बेगुनाही का सबूत अब तुम भी कोर्ट में ही देना। चलो पूजा। नहीं पूजा, पूजा कहीं नहीं जाएगी। ये गाइस हेल्प यार। पूजा सुनो, बैडमिंटन कोर्ट जाओ, टेनिस कोर्ट जाओ, फूड कोर्ट जाओ, लेकिन वो कोर्ट मत जाना। पूजा, ए पूजा। अरे लड़के जवाब तक नहीं दिया यार। जवाब मिल गया प्रेम। क्या? हमें नोटिस के साथ और तुझे बिना नोटिस के।